निशानी है सिंदूर जग में, जिसे मांग में खुद सजाती है नारी। सिंदूर सिंगार सिंदूर है ईश्वर, सिंदूर से होती सुहागन है नारी। सिंदूर मिटा तो सती हो गई, या तो खुद को या जीवन जलाती है नारी। यौवन भरा रूप सिंगार सोर, सिंदूरी नहीं तो यह भागन है नारी। बात का समझिए है बाबूजी, नारी के जीवन में सबसे बड़ी मायने रखता है सिंदूर। ये हमारे गाना का शीर्षक बा सिंदूर के उत्पत्ति। औरत अपने मांग में सिंदूर कैसे लगावे लगली, ये आप लोगन के हमारे गीत के माध्यम से प्रमाण सुनने को मिलेगा बाबू। अगर कोनो लड़की के जीवन में सिंदूर ना भई तो ओकर जीवन अधूरा मानल जाला। जौने लड़की के मांग में सिंदूर पड़ जाला अपने आप के बहुत बड़ी भाग्यशाली समझती है। और वही सिंदूर अगर कोनो औरत के मांग से छूट जाए बाबू, तो आखिर में औरत की आत्मा से पूछल जा कि औरत की आत्मा का कहत बा। तो यहाँ के लाइन गीत लग गई मास्टर साहब। खुदा इस जमाने को क्या हो गया, खुदा इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाह वो जिसको चाह वही वो जिस्म का जाम जिसे बदल जिस्म का जाम जिसके बदल में लगा।
सिंदूर नाम काय असुर बलवान सुनो, नह सिंदूर नाम काय असुर बलवान सुनो, बलशाली योद्धा रहा जो महान सुनो। तपस्या कामदेव का किया है जा करके, तपस्या कामदेव का किया है जा करके, दिए है कामदेव पर से हटा करके। तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने श्रृंगार जो सजाएगा, तुम्हारे सामने श्रृंगार जो सजाएगा, देखो उस नारी को आंगली भड़क जाएगी। ये हम सब बात भारी असुर भया करके, हम सब बात भारी असुर भया बात का समझ लिया भैया। जौना समय सिंधुर नाम के राक्षस इतना वीर बलशाली योद्धा रहल कि अपने तपोबल से भगवान कामदेव के प्रसन्न के ले बा। जब भगवान कामदेव प्रसन्न भइले, कामदेव के तपस्या से हर इच्छा जागृत करे वाला भक्त भोले बाबा के बोलाई है, विष्णु जी के बोलाई है, लेकिन ये डायरेक्ट कामदेव के बोला लगा। सिंदूर बोला कि कामदेव से कहलोस कि महाराज, ए महाराज सुना, हम तो यही बदे बोलौली है। महाराज जी कहलो भगवान भोलेनाथ सॉरी सिंदूर के बाद सुन करके कामदेव जी कहल कि मधवा कौन काम ऐसा अर्जेंटी पड़ गई, हमें बोला लेला। कहल कि सुना, हमें बने बोलौली है कि हमें तू ऐसा वरदान दा, ऐसा वरदान दा कि ये दुनिया में हमारा नाम हो जाए। जैसन देवता वैसन वरदान दे दे। कल मस्त जा राजा हो जा। जवन औरत श्रृंगार सजा धजा के तोरे सामने से गुजरी है, मल चली है सामने पड़ी है, ओके देख लेबा तो तुहार मन मोहित हो जाई। अब इधर सिंदूर सोचलस कि सारे के देखा हम इतना परेशान थे, छोटा से वरदान बदे मेहरारून के पीछे लाइन लगौले हमार नाम हो जाई, तो आज से चालू कर दे। सिंदूर चल दहलस आयल पृथ्वी लोक पे, जेकर भी घर से बहन बेटी बाहर निकले ओकरे पीछे पीछे लग जाए, पीछे पीछे लग जाए। सिंदूर के अत्याचार देख करके ओकरे अत्याचार से तंग आ करके नर नारी चल दिए भगवान विष्णु के पास। और जाके कैसे कहत हुए मास्टर साहब, यहाँ कहीं गीत लगल। गीत बड़ी पुरान है भैया, पुरान लोग कहला नवा 9 गंडा, पुराना 10 गंडा, पुराना 10 गंडा। तो बड़ी पुरान गीत बा। कब का होई लगभग कौनो पुरान दुल्हा के मले वो जमाने के दुल्हा के गौना भई, गौना करा के जब दुल्हन घरे ली आल बेचारा, दुल्ही घरे में दुल्हा बोलते ना बा, मेरे रुआ सोचलस कि हमारा मरद ढेर लगत मोटहर मिल गया,
बोलतो ना बा कि भैया सीटी न दे। हाँ सिटिया में लफड़ा भैया मेहरुआ समझावत कि सुना हो हाँ हो वो टाइम के यहाँ हाँ हाँ जब सब सूझ जा वो टाइम के यहाँ हाँ अब बतावत था कि कौने टाइम के यहाँ हाँ तलाक में लगी। हयन हरिया बिता के हयन हरिया बिता के अरया जोरा में यही हाथी रे सकी खोल दे वो धीरे सकी खोल दे करी बच्ची हाथी रे सकी करी बच्ची हाथी बड़ी समझदार रहल लेकिन है गाना के भाव बा कैसे मास्टर साहब बोले है विष्णु से जाके बचनिया बचा ले बाबा मनी के पनिया बचा ले बाबा सूर्या भी मनिया बचवले सुरभना नित्या हराम कही लेना ठेकनवा इधर विष्णु भगवान सजा के नर नारी कहले का असुरिया भी मनिया बचवले नित्या हराम कही लेना अत्याचार करत बा कोई के बहन बेटी के कायदे से रहे वो है विष्णु भगवान जब अपन दिव्य दृष्टि दौड़ौल देखल कि वास्तव में सिंदूर बड़ा खतरनाक काम करत बा तो विष्णु भगवान कहल कि ऐसा करी कि सांप भी मर जा लाठी न टूटे हमरे भक्तन का जिंदगी भी बच जाओ। नारद जी के बोलौलन नारद जी के बोला के एगो उपाय करत हो सुना नारद जी तोरे बदे एक बहुत बरियार काम आ गई हो कहल कि महाराज हमरे बदे कौन बरियार काम आ गई बा कहल कि सुना हाउ जौन सिंदूर बा हाउ जौन सिंदूर बा बड़ा अत्याचार करत बा आप परम आदरणीय परम पूजनीय इस महफिल के आज के बादशाह दूल्हे राजा के आप पिता श्री छोटे लाल यादव आप बाबू जी की ओर से पूरे पार्टी से प्रणाम बा कागज से रहे वह दे ना बा नारद जी कहल कि तब महाराज कहे कि एकर उपाय तुम्हें करे के हो नारद जी कहल कि हमरे बाएं हाथ का खेला महाराज तू चिंता मत कर यहाँ टेरी के बाहर लग गई मास्टर साहब सितारा
ओ सितारा हाथ लेके सितारा हाथ लेके झुका के शीशहरी को तुरता रहा सिधारा झुका के शीशहरी को तुरता रहा सिधारा सितारा हाथ में लेके जोगिया पहुंचा सिंदूर पास नारद पहुंचा सिंदूर पास नारद मुनिवर कहा लगे समझाए और साल गिरह पर गौरा जी का मस्त वैसी बोला खाए इधर भगवान के बात सुन करके नारद जी बीड़ा हाथ में लेकर के टेरते हुए पहुंच जाते हैं सिंदूर के राज दरबार में जा करके अलग जगा दिए नारायण नारायण नारायण। अब नारद जी की आवाज सुन के सिंदूर तुरंत दौड़ल आयल बहरे आयल कहे महाराज की जय हो कल की जय हो लेकिन सुना कल की तो काम लगत बा कि गड़बड़ाए चाहत बा सिंदूर डायरेक्ट पूछ दलस कि महाराज कैसे हमारे दरवाजे पे अइला कि तो दांव लगा दलस तब नारद जी कल कि अब हम उल्टे बोली नारद जी कल कि सुना तोरा वीरता का बड़ी चर्चा है तोरा वीरता का बड़ी चर्चा बा अब ये सरिया कीड़ा मछली लगल फूल है लगल पियराए जैसे आषाढ़ का मेघा फूल है वैसे लगल फूल है लगल बात फैलावे कहे कि हमरे वीरता के परिचय लगत है कि धीरे धीरे तब नारद जी मुस्कुरात हम लगत है कि हमार दांव एकदम सही जगह पर बैठल हो कहे सुना सुना ई मत भूला कि वीरन से पृथ्वी खाली तब तई से धीरे से लटक गया तब महाराज कहे सुना अगर एहुल वीर बनल चाहत हवा तो चला हमारे साथ में जहाँ की भगवान भोलेनाथ जी के शादी के साल गिरह बा ओकरे शुभ अवसर में भगवान भोलेनाथ जी भांग गोला खाए के मस्त रही है और रचिको पूजा पाठ कर देवा न काम बन जाई तो जान ला कि तोहार काम बनले है अगर एक लोटा पानियों गिरा देबा तो इला के मारे बिछला दी तो तोहरे पर खुश होके हो न हो कि ऐसे बढ़िया वरदान दे दे भोले बाबा के शादी के साल गिरह का बात सुन के नारद जी से सिंदूर कलश के तब महाराज जी बतावा कहिया हो कहे कि आजे बा कहले कि सुना तब ई बतिया केहू और से ना न कहले हुआ कहलो कि नहीं बस तो ही से कहते हैं पहले बेरी कहे कि तब सुना महाराज कहीं जाए के ना हम तैयारी करत थे नारद जी के साथ में सिंदूर बकायदा सज धज के चल रहा अब कैसे चलत हम मास्टर साहब बाजार में चलत है आजकल लड़की लड़कन में कोनो अंतरे ना समझ है लेकिन देखा कोनो दादा एक लड़की के देख के बोलल चलो बजरिया में बच के
बदरिया में बच के बोले का लगे लेकिन सिंदूर चलत है कैसे चल दिया चल दिया सिंदूर है सज के बोल के पवनवा माला फूल थाली में रख के बोल के पवनवा माला फूल थाली में रख के बोल के पवनवा माला फूल थाली में रख के बोल के पवनवा जौना समय आगे आगे नारद जी पीछे पीछे सिंधु राक्षस चल दहले बा कैलाश पर्वत की ओर जहाँ की भगवान भोलेनाथ जी के शादी के सालगिरह बा लेकिन कैसे घूमत के पहुँचाया नरिया गौरा पे पड़ली कहने लगा गौरा से सट के बोल के पवनवा मास्टर साहब ना सुनले हुआ का कजरवा टिकुलिया बहिया हो तो समझ में आ जाए ओकरा बदे तो लोगन फरहर हो जाला अब वो ठलाली काजर होए लगे तो समझ में आ जाए बारह मास्टर साहब इधर जौना समय कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ जी के शादी के सालगिरह पर सिंदूर के लेकर के नारद जी पहुँचते हैं इधर जब कैलाश पर्वत नियर आयल बा तो सिंदूर मने मन सोचत बा मने मन सोचत है कि आगे नारद जी हुआ पीछे हम है पूजा का सामग्री हमरे हाथे में बा पूजा पाठ हम करब नारद जी आगे हुए अगर ध्यान भोले बाबा का फिर गई गबड़ा जाई जवन हम मिले के चाहिए तवन तो नारद जी के मिल जाए तुरंत नारद जी के पीछे कई के सिंदूर राक्षस से आगे होगा जब सिंदूर आगे हो गई से देखे सबसे पहले निगाह के करे पर पड़ल भैया भगवान भोलेनाथ जी के मेहरारू के हाय हाय रे नारद जी लिया के सिंदूर के गलवा आए हैं इधर करत हो नारद जी मुस्कियात हो भगवान कामदेव जवन देहले रहा वरदान वो वरदान के बस में हो गया सिंदूर आज जब सिंदूर बस में हो गल वरदान के गौरा जी के देख के भैया सिंगार 16 सिंगार कैले हैं जान ला के हाथ में जवन माला फूल के थाली रहल पूजा के सामग्री सारा गिर गई जब नीचे गिर गई बढ़िया सामान देख ले तब थरिया संभाली और नीचे अब नारद जी के का कर देखो वही गौरा जी के पजरे सट गल कहे कि सुना बड़ी मेहरारू देखली बड़ी मेहरारू वो कहलत ना लेकिन तोहरे नियर ना देखली तू अपने के मत समझा नारद जी कहे कि अब हमार काम बनले बा गौरा जी इधर मने मन सोचत है एक तो हमार दुल्हा खुदे हरामी बौरहा आई दूसर पागल आदमी कहाँ ले नारद जी उठा लिए परेशान है लेकिन वो का कर पीछा छोड़ो लगल बा पीछे लगल बा पीछे
कलश की सुना है तो हमें बड़ी नीक लगत है। अब तोहरे आँखी का काजर जोन बा तलवारी का धार बा ये तो जान ला कि हमार करेजवे छेद ने देता। ऐठत बैठत बा गौरा जी सोचली कि एक कौन धैले इन बहुरा हमार पीछा तो छोड़ी दे गईली एक कौन धैली पजरे धीरे धीरे जाए के बैठ गल। अब गौरा जी लगले सरकर आई लगल बेचारा सरकावे इतना सरकौलस कितना हो कहाँ कि जाके गणेश जी यानी अपने बेटवा के पजरे सट गई। सोचलिन कि अगर जान जाए कि बाल बच्चेदार वाली बात छोड़ दे हो सकला वो फुकौना छोड़ दे लेकिन ढेर लतीहर आदमी देखा पहुँचल। अब पहुँच के काने में फुसुर फुसुर बतियावत है सुना हवा ने तोहर दुल्हा हो पहले और सरवा जो लोटल हो जौने के एक बित्ता कपड़ा ना अटत था का करी तो है बनारसी साड़ी हम पहिराई तो हमरे संगे चला। देखा भैया तोहर छोड़ दिलस का हो। हेलो चला वाला ना ते देखा चला हमरे संगे तो है हम सोफा सेट पर सुताई राज गद्दी पर बैठाई पोरा पलटाई गौरा जी के काने में फुसुर फुसुर बतियावत बा। गणेश जी मने मन सोचत था सरवा के देखा हो हमार बाऊ भांग गोला खाए के मस्त हुआ लेकिन ये हमरे माई के कनवा में का बतियावत था। जब सुनलन गणेश जी के तो हमरे माई के ले जाए वाली बात करत बा तब ताव धैलन खबरदार हमरे माई के ले जाइबा तोरे माई के नाम गणेश जी कहला कि हमारे माई के ले जाइबा वो ताव धैलस कह कि खबरदार धैलस गौरा जी के कलाई 1 बीघा कम से कम घिसरौलस। गणेश जी अड़क खड़क लेके उठ गईलम कहला कि खबरदार अगर तू हमें हमरे माई के ले जाल चाहत हवा कहीं देखत हुआ आवा यही जे हमार तोहर फरियाद आई यही कैलाश पर्वत पर हमसे तोसे लड़ाई हुई आया लड़ाई के मैदान में जब हमसे जीत जाइबा तो तू हमरे माई के ले जाया सिंदूर कलश ठीक बा उहे होई दोनों जने आमने सामने लेके तलवार खड़ा हो गई जेकरे पल्ले जवन हथियार रहल भैया लेके खड़ा हो गल लड़े लगल। कैसे मास्टर साहब अरे क्रोध में लाल गणपत का भयल नयनावा तऊने छनवा में अरे क्रोध में लाल गणपत का भयल नयनावा तऊने छनवा में पड़े है टूटा जन्म छनवा में गजानन खाए चलैया हो तो गणेश होई आज अपमानवा तौने छनवा में तबले विष्णु के दिए अरे गिरियनवा तौने छनवा में
समझ लिहले बाबूजी। जौना समय गणेश जी से और सिंदूर से लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के मैदान में गणेश जी के उठा के सूंड लगल पटक सिंदूर लगा पटकने। इतना मराई मरलस, इतना मराई मरलस कि जैसे आषाढ़ सावन का मेघा चारे पांव फेंक के फैल जाए और वैसा गणेश जी फैल गई। लगने पाए 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 चिल्लाए। इधर विष्णु जी सोचत हुआ कि सरवल बड़ा गजब भय लेकर राक्षस आय के ये भी देवतन के बीच में एक देवता का पानी बिगाड़त बा और कोई बोलत तब विष्णु भगवान कहले कि न्याय का लड़ाई बा, बीच में बोलब ठीक ना बा। अगर इशारे से कोनो काम हो जाए तब बहुते बढ़िया बा। गणेश जी को इशारा करते हैं विष्णु भगवान। विष्णु भगवान इशारा कैले कि सिंदूर कैसे मराई। अब कैसे मास्टर साहब? अरे जैसे छाल कैल बामन तानी राज बल से भैया। जैसे छल कैले बामन अरे तानी राज बल से भैया। तीन पद में नाप ली हमें बाली सुग्रीव में जब की ग्राम सभा कुसुमीपुर के धरती से भानु प्रताप जी आप चाचा जी की ओर से देखे क्यों पे का आशीर्वाद मिला। पूरे पार्टी से प्रणाम है। आप श्रीमान कुशल यादव जी इस महफिल के आज के बादशाह के दूल्हे के भैया बड़े भाई आरा कला से एक क्यों रुपये का पुरस्कार पूरे पार्टी से भैया को प्रणाम है। बाली और सुग्रीव में अरे भाई लड़ाई आए बाबू। छुप करके नाम कैले पीछा वैसे मिलल हुई। जौना समय राज बलि राजा से 3 पद धरती मांगा में वही विष्णु भगवान पौना का रूप धारण करके तीनों लोक ले लिए थे। वही विष्णु भगवान वहां उपस्थित जौना समय सिंदूर के मारा खातिर के गणेश जी के इशारा करत हुवन। त्रेता युग में आप लोगन के वही विष्णु भगवान के लीला देखे के मिलल है। बाली सुग्रीव में जौने समय लड़ाई होत रहल त्रेता युग में वही विष्णु भगवान रामा अवतार लिए थे और बाली के मारे खातिर के सुग्रीव को इशारा किए थे। लेकिन गणेश जी के इशारा कैले हो। सही सारा कैला सुना नवा से काटिए करे सऊ सबा हिलल जहानवा से घूर के बदनी
दिया भैया। उसी समय इशारा पाते हैं, जौने समय गणेश जी तुरंत दांत सिंदूर के शरीर में धसा दिए। यही शरीर में धसाते हैं, धीरे धीरे शरीर में जहर भीनने लगा। और जब जहर भीने लगल बाबूजी, उसी कैलाश पर्वत पर धराशाही होकर के सिंदूर गिर पड़ता है। जब गिरल में आखिरी सांस चलत बा, तब विष्णु भगवान का आराधना वंदना कैले बा। यही भक्त की आवाज सुनते हैं विष्णु भगवान तुरंत सामने खड़ा भइले और जा करके सिंदूर को गोद में उठाते हैं और सिंदूर से कहला कि सिंदूर, ये देखिए इस महफिल के आज के बादशाह दूल्हे राजा के आप बड़े भ्राता श्री कुशल कुमार यादव जी, आप बड़े भैया की ओर से आरा कला के धरती से 101 रुपए का पुरस्कार मेरे पूरे पार्टी से प्रणाम है। लेकिन देखे जब समय विष्णु भगवान उठाते हैं सिंदूर से पूछल, सिंदूर ये दुनिया के छोड़ के तो जात हुआ, लेकिन अपन आखिरी इच्छा बता दा। सिंदूर कलश की महाराज, हमारी यह इच्छा बा जौनी खातिर हम मारल गए हैं, हमार ओके पूरा होए के चाहिए। सिंदूर कलश की हर श्रृंगार नारी करल, लेकिन नारी के मांग अधूरा रहेला। हमरे नाम से औरत के मांग सजे के चाहिए। आखिर में देखे बाबूजी, सिंदूर यही मांगन मांगा विष्णु भगवान से और विष्णु भगवान कह दिए यो मस्त, जब तलक सूरज चांद रहेगा सिंदूर तेरा नाम रहेगा। सर्वप्रथम सिंदूर केकरे मांग में पड़ल, ये हमारे गाना में प्रमाण बा। खरी के भागल मास्टर साहब। अरे रचा के शादी गणेश का नुरान सब ही मांगी में सिंदूरवा हो निशानिया बही। रिद्धि सीधी दुल्हनिया शादी भइली संघवा में सुबह घड़ी लगनिया। अरे रीत और रिवाज अब पुरानी बही, देहला मांगी में सिंदूरवा निशानी बही। बात के समझ ले बाबूजी। वही विष्णु भगवान गणेश जी और रिद्धि और सिद्धि का शादी रचा दिए। रिद्धि और सिद्धि का शादी गणेश जी से होती है, और सर्वप्रथम अगर किसी के मांग में सिंदूर पड़ा तो रिद्धि और सिद्धि के। एक पहले लोग पूछल का उनके माई बाबू के बियाह भइल तो का मांग में सिंदूर ना पड़ल। पुरानी परंपरा है बाबूजी। आप शिव पुराण खोल कर देखेंगे तो सिंदूर का बयान नहीं है, शादी में केवल स्वयंवर और जयमाल का है। सिंदूर सबसे पहले पड़ल था रिद्धि और सिद्धि के मांग में, और आज भी ये परंपरा चल आवत है। जयमाल कभी सिंदूर कभी वही समय से। अरे रहला एक राजा विश्व रूप जी महान हो, खुशी खुशी पिटिया का कैले कन्यादान हो। अरे तैयार रिवाज अब पुरानी अब है, देहला मांगी में सिंदूरवा हो निशानी अब है।
लड़की रिद्धि और सिद्धि से गणेश जी की शादी हो जाती है बाबूजी। आज भी पूरे परिवार के साथ जहाँ भी शुभ कार्य होता है भगवान भोलेनाथ जी पूरे परिवार के साथ एकत्रित होलन। शादी में आप देखें रिद्धि सिद्धि से लेकर के भगवान भोलेनाथ जी विष्णु जी आज शुभ लाभ के संगे लेके बैठल रहल। है ना पुराने रीति रिवाज के अनुसार पितृ लोग भी आज के दिन आवल और वो घरिया में ताके जब सिंदूर बंदी होले तब वही समय खोलल जाला। ये आज भी परंपरा है। तो गुरुजी सरजू चंद्रदेव सिंदूर बना निशान अरे धनीलाल कभी कहे अपने दोस्त से मिली कहानी जोगिया सितारा हाथ लेके जोगिया लिखते कभी